स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित स्पेशल कवि सम्मेलन महफिले आज़ादी में मैं डॉक्टर अरुण पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मैं प्रारंभ करना चाहता हूं ये महफिले आज़ादी, और इस त्योहार को मनाने के लिए मैं जिस कवि को आवाज़ देने जा रहा हूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एक गीत आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं, और मैं बताता हूं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस क्यों जरूरी है हमें मनाने के लिए। कि कितना पावन पर्व देश का, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान। फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा प्यारा देश महान, हमारा प्यारा देश महान। कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान। फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा प्यारा देश महान, हमारा प्यारा देश महान। और मैं बताना चाहता हूं कि ये तिरंगे के जो 3 रंग है वो क्या रंग प्रेषित करता है। प्रतीक जी सुनिएगा कि श्वेत रंग इसकी सच्चाई, श्वेत रंग इसकी सच्चाई, हरा रंग उत्कर्ष। दादा हरा रंग को बांटा जा रहा है, इस पे मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि श्वेत रंग इसकी सच्चाई, हरा रंग उत्कर्ष। रक्षक है केसरिया वाला, चक्र सुदर्शन हर्ष हो, रक्षक है केसरिया वाला, चक्र सुदर्शन हर्ष। रक्षक है केसरिया वाला, चक्र सुदर्शन हर्ष। रक्षक है केसरिया वाला, चक्र सुदर्शन हर्ष। अरे एक झलक पाने से इसको, एक झलक पाने से उसको उठता अति सम्मान, एक झलक पाने से इसको उठता अति सम्मान। फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा प्यारा देश महान, हमारा प्यारा देश महान, हमारा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं ओज के बहुत बड़े कवि, देश में जाने जाते हैं ओज के लिए, पूरे अदब के साथ मैं बुलाना चाह रहा हूं मनोज मिश्रा जी को आपके बीच में। स्वागत है दादा। आज की जो स्थिति परिस्थिति है, हमारे चारों तरफ हमारे वीर जवानों ने सीमा सुरक्षित कर रखी है, लेकिन पड़ोसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पड़ोसियों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा। कहिए कि आज के हालात देख, पाक से चालाक देख, चीन करे घात, तब शांति गीत गाएं क्या। वाह। किसी ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध हल नहीं है। मेरी पंक्तियां सुनिएगा और बताइएगा जी। कि आज के हालात देख, पाक से चालाक देख, चीन करे घात, तब शांति गीत गाएं क्या। और शत्रुओं से करें प्यार, हम ही हैं क्या ठेकेदार, अस्मिता हो तार फिर मीत मीत गाएं क्या। अस्मिता हो तार फिर मीत मीत गाएं क्या। कि माना है जरूरी बुद्ध, कहते सभी प्रबुद्ध, पर कोई थोपे युद्ध, प्रीति प्रीति गाएं क्या। सैनिकों के शीश काटे, देश टुकड़े में बांटे, आप ही बताओ बैठ फाग गीत गाएं क्या। आप ही बताओ बैठ फाग गीत गाएं क्या। माता की जय, माता की जय। बहुत बहुत आभार भैया। देश को प्रणाम करता हूं, देश की भावनाओं को प्रणाम करता हूं। ऐसे उत्साह होना चाहिए देश में, और है, समय समय पर दिखाया है देशवासियों ने। और तब मैं कहता हूं युद्ध क्यों जरूरी होता है। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन युद्ध अगर एक बार हो जाता है तो चिरकाल तक शांति होती है। सुनिएगा। वाह। कि राष्ट्र तेरी एकता या अखंडता या शून्य रहे, इसके निमित्त मन शुद्ध होना चाहिए। कोई किंतु परंतु नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र तेरी एकता या अखंडता या शून्य रहे, इसके निमित्त मन शुद्ध होना चाहिए। और दानवीयता को त्याग, मानवीयता के हेतु, मन से सदैव हमें बुद्ध होना चाहिए। बहुत बहुत आभार दादा आदरणीय। कि मां दानवीयता को त्याग, मानवीयता के हेतु, मन से सदैव हमें बुद्ध होना चाहिए।
किंतु कोई करके कुचक्र कभी कष्ट दे तो कालिका कसम फिर क्रुद्ध होना चाहिए। और चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। मेरठ से आने वाली सुप्रिया श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, साथ ही जी मीडिया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत है आपका। मैं अपनी पंक्तियां एक रचना के माध्यम से इस देश को समर्पित करती हूँ। गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो, गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो। हर्ष में रहे देश सदा, सुखमय मेरा भारत हो। हर्ष में रहे देश सदा, सुखमय मेरा भारत हो। गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो, गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो। रोग मुक्त हो, भया मुक्त हो, रोग मुक्त हो, भया मुक्त हो, कष्ट निवारक हो। सुखमय मेरा भारत हो, सुखमय मेरा भारत हो। सबसे पहले हाँ उनको बधाई, हाँ उनको बधाई। सबसे पहले उनको बधाई, सरहद पे खड़े जो मेरे भाई, सरहद पे खड़े जो मेरे भाई। जिनके कारण चैन की नींद, जिनके कारण चैन की नींद, सोते हैं हम ओढ़े रजाई, सोते हैं हम ओढ़े रजाई। बहुत बढ़िया। गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो, गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो। अगली बधाई उनके माता पिता को, अगली बधाई उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसा लाल जनाया। क्या बात। जिन्होंने राष्ट्र भक्ति सिखाया, जिन्होंने राष्ट्र भक्ति सिखाया। बहुत बढ़िया। मेरा नमन है उन नयनन को, मेरा नमन है उन नयनन को, जिनका प्रियवर लौट न आया, जिनका प्रियवर लौट न आया। गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो, गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो। रखे आजादी की मीठी यादें, रखे आजादी की मीठी यादें, वीरों की शहादत को न भुला दें। रखे आजादी की मीठी यादें, वीरों की शहादत को न भुला दें। नया जोश हो, नई उमंगे, नया जोश हो, नई उमंगे, सुबह और मंगलदायक हो, सुबह और मंगलदायक हो। गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो, गणतंत्र मुबारक हो, स्वतंत्र मुबारक हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। फिर मैं उस ओज के हिमालय के पास जाना चाहता हूँ और उनके शान में एक सवैया पढ़ने जा रहा हूँ। उनको बुलाने से पहले मैं एक सवैया चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि उन तक पहुँचने के लिए ये सवैया बहुत ज़रूरी है। और ये सवैया उन शहादत को भी प्रणाम करेगी
जिन वीरों ने शहादत दिया और हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका दिया, तो उन पे एक सवैया मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ और फिर उस कवि को बुलाता हूँ कि घास की रोटी खा के जिए राणा जैसे यहाँ लाल हुए, घास की रोटी खा के जिए राणा जैसे यहाँ लाल हुए, और काल से भी लड़ जाए यहाँ नचिकेता से नौनिहाल हुए, कि काल से भी लड़ जाए यहाँ नचिकेता से नौनिहाल हुए, और मृतदेह कि मृतदेह से अरिदल कांपते हो। याद कीजिए कि मृतदेह से कौन कांपता था, कि मृतदेह से अरिदल कांपते हो, आजाद यहाँ विकराल हुए, और बड़भागी धरा यह भारत की जहाँ वीर सपूत कमाल हुए, बड़भागी धरा यह भारत की जहाँ वीर सपूत कमाल हुए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय कवि बेबाक जौनपुरी जी को। स्वागत है दादा आपका जी मीडिया के महफिले आजादी कवि सम्मेलन में। स्वागत, अभिनंदन, स्वागत और वंदे मातरम। स्वागत। 4 पंक्तियों से आरंभ करता हूं, सुनना मनोज जी। स्वागत। एहले वतन मैं तुझ पर जीवन निसार दूं, एहले वतन में तुझ पर जीवन निसार दूं। क्या बात है। लहू की बूंद बूंद से तुझको संवार लहू की बूंद बूंद से तुझको संवार दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले वतन मैं तुझ पे जीवन निसार दूं। बेहतरीन बेहतरीन, क्या अंदाज है। हम सांस ले रहे हैं और दिल धड़क रहा, हम सांस ले रहे हैं और दिल धड़क रहा, जब तक है सांस तन में तुझको मैं प्यार, जब तक है सांस तन में तुझको मैं प्यार दूं। अहले वतन मैं तुझ पे जीवन निसार दूं। पंक्तियां समर्पित करता हूं। माने जन्म दिया है पर तेरा शुक्रिया, माने जन्म दिया है पर तेरा शुक्रिया, ये जन्म चीज क्या है 100 जन्म ये जन्म चीज क्या है 100 जन्म वार दूं। अहले वतन। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की पढ़ता हूं
कि सिंहों की है ये भूमि, तू जननी महान है। सिंहों की है ये भूमि, तू जननी महान है। तेरी चरण की धूल में पलकों बुहारे दूं, तेरे चरण की धूल में पलकों बुहारे दूं। अहले वतन में तुझ पे जीवन निसार दूं। अंतिम पंक्ति पढ़ के अपना स्थान लेता हूं मैं। स्वागत है दादा। कि बेबाक चाहता हूं नहीं स्वर्ग में जगह। स्वर्ग में जगह, वाह। बेबाक चाहता हूं नहीं स्वर्ग में जगह। गोदी में शीश रख के जीवन गुजार दो। गोदी में शीश रख के जीवन गुजार। जिंदाबाद 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 दादा, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं चेतावनी की पंक्तियां समर्पित करता हूं जी मीडिया की तरफ से, चीन और पाकिस्तान तक और नेपाल तक जाए कि कश्मीर डोकलाम याहो भुज का ये रण, सभी सीमाओं पे हम जीत के दिखाएंगे, कि सभी सीमाओं पे हम जीत के दिखाएंगे। और पाक नेपाल क्या है, हम अपने वतन के लिए आऊ माऊ जिंग पिंग को धूल में मिटाएंगे, आऊ माऊ जिंग पिंग को धूल में मिटाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी आऊ माऊ जिंग पिंग को मिटाने के लिए, अपनी कलम से हंसाने के लिए और ओजपूर्ण बातें करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता ओरिजिनल मेरठ से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है प्रतीक गुप्ता जी। प्रणाम, वंदे मातरम। मेरे प्यारे भारतवासियों, आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। पूरे जी मीडिया का मैं आभार करता हूं, और आभार मैं दो बातों का करता हूं। पहला स्वतंत्रता दिवस का, दूसरा आज जी मीडिया ने मेरा सपना पूरा किया। सपना ये नहीं कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दिलों पे दस्तक देने आया हूं, बल्कि सपना मेरा ये पूरा किया कि आज मैं लाल किले पर झंडा फहराने पर मेरा सपना पूरा हो गया। मैं प्रणाम करता हूँ, सपना पूरा करता हूँ। जी मीडिया का कमाल है, ये कमाल है। मैं प्रणाम करता हूँ। पूरे भारतवासियों को मौका मिले, हो सकता भविष्य में मुझे ओरिजिनल मौका भी मिल जाए, लेकिन आज मैंने आपके माध्यम से मौका प्राप्त किया है। मैं पूरे भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ। साहब, डॉक्टर साहब आजादी की बात कर रहे हैं। आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। अच्छा, मैं तो भाई साहब टीचर आदमी हूँ। मैंने पूछा आजादी क्या होती है दद्दू? तो बोले आजादी, आजादी मतलब आजादी होती है। नहीं, मैंने कहा ढंग से समझाओ। बोले जी पूछ लो क्वेश्चन दो तीन। मैंने दो तीन क्वेश्चन पूछे। मैंने एक से पूछा, भाई ये बता महात्मा गांधी कौन थे? उत्तर सुनना आप। बोले जी महात्मा गांधी मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया? बोले नोट पर सबसे पहली फोटो उनकी लगी है, तो उनसे बड़ा गवर्नर कौन हो सकता है? अच्छा है। मजे की बात यहाँ नहीं आई। मजे की बात तो अब आई दद्दा, कि जब मैंने पूछा ये बताओ मंगल पांडे जी कौन थे, मेरा प्रश्न गलत नहीं था। उत्तर सुने साहब आप। आजकल के बच्चों क्या हो गया है? बोले जी एक पिक्चर आई थी दबंग, उस दबंग में था चुलबुल पांडे। मेरे हिसाब से उनके पिताजी का नाम मंगल पांडे था। साहब तो आंखें खुल गई। मनोज साहब ऐसा ही होगा साहब। मैं बताऊं, आंखें तो तब खुली जब मैंने कहा भाई एक बात और बता दे। बोले क्या? कि मैंने कहा 15 अगस्त को क्या होता है? तो उसने बोला छुट्टी।
जब देश के युवा आजादी का मतलब भूल जाते हैं तब इस हास्य कवि को व्यंग की ओर चलना पड़ता है। तब मैं एक कविता रखना चाहता हूँ, पूरे देश का प्यार मिले मुझे जी मीडिया की तरफ से, आप लोगों का मुझे प्यार मिले। मैं पंक्ति रखना चाहता हूँ कि आजादी क्या हो गई साहब, कि 363 दिन करके मस्ती, 363 2 दिन छोड़ दे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, तब बात कर रहा हूँ कि 363 दिन करके मस्ती, 2 दिन राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं और जिसका जैसा लग गया मौका सब आजादी मना रहे हैं। आजादी देखना दो पंक्ति में, आजादी का मतलब क्या, पूरे जी मीडिया के माध्यम से पूरा देश सुना आजादी क्या होती है साहब, कि बीवी को बिना बात के गुस्सा होने की आजादी, कि बीवी को बिना बात के गुस्सा होने की आजादी, कभी हमें रुलाने तो बिना बात रोने की आजादी, पड़ोसन को देख देख खुश रहने की आजादी। दद्दा आपको मैं समर्पित करता हूं कि पड़ोसन को देख देख खुश रहने की आजादी और साली को आधी घरवाली कहने की आजादी, शादी में खुलेआम दहेज लेने की आजादी और बहू को सताने की जला देने की आजादी, कि बहू को सताने की जला देने की आजादी। अगर मैं व्यंग तक अगर आपके दिलों पे दस्तक दे पाऊं तो मुझे पूरे देश का आशीर्वाद मिले, कि शादी में खुलेआम दहेज लेने की आजादी और बहू को सताने की जला देने की आजादी और किसी की बीवी बेटी पर गलत नजर गिरने की आजादी और सड़कों पर किसी की माँ बहन को छेड़ने की आजादी। सड़कों पर कहाँ चले थे साहब, कहाँ से चले कहाँ आ गए। तो पंक्ति कहता हूँ कि सीरियल व पिक्चरों में अश्लीलता दिखलाने की आजादी और बच्चों द्वारा मास्टरों को सबक सिखलाने की आजादी, कि बच्चों द्वारा मास्टरों को सबक सिखलाने की आजादी और दूसरों के तवे पर अपनी रोटी सेकने की आजादी और सड़क पे शान से कूड़ा फेंकने की आजादी, कि सड़क पर शान से कूड़ा फेंकने की आजादी और व्यवसायी बन शिक्षा बेचने की आजादी और बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने की आजादी, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने की आजादी। और मैं प्रयास करता हूं कि मैं देश के जहां पर व्यंग होना चाहिए मैं वहां तक पहुंचूं। तो मैं पंक्ति कहता हूं कि सरकारी बाबू को ऑफिस टाइम में सोने की आजादी, कि सरकारी बाबू को ऑफिस टाइम में सोने की आजादी, काले धन वाली फाइल को जलाने की या खोने की आजादी, कि काले धन वाली फाइल को जलाने की या खोने की आजादी और कर्मचारी द्वारा मालिक को भट्टा लगाने की आजादी। भट्टा समझते होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को लगा हुआ होगा। तो पंक्ति कहता हूं कि कर्मचारी द्वारा मालिक को भट्टा लगाने की आजादी और क्रिकेट में खुलेआम सट्टा लगाने की आजादी और दुकानदार को कम सामान तोलने की आजादी और हिंदुस्तान में हिंदी छोड़ अंग्रेजी बोलने की आजादी, हिंदुस्तान में हिंदी छोड़ अंग्रेजी बोलने की आजादी और अफसरों को अपने अपने काम दूसरे पर टालने की आजादी और कई सालों तक आतंकवादियों को जेल में पालने की आजादी। आतंकवादियों को व्यंग लगता है दद्दा, जब मुझ जैसा इंसान टैक्स देता है उस टैक्स के पैसों से आतंकवादी जेल में रोटी खाता तो दर्द होता है। तब पंक्ति कहता हूं कि पुलिस द्वारा आम आदमी को धमकाने की आजादी और नेता द्वारा जनता को बस बहकाने की आजादी, नेता द्वारा जनता को बस बहकाने की आजादी और रिश्वतखोरों को जेल जाने से बचाने की आजादी और नेताओं को संसद में हंगामा मचाने की आजादी और गांव नगर दंगा भड़काने की आजादी, कि गांव नगर दंगा भड़काने की आजादी और हिंदू मुस्लिम बता कर बस लड़वाने की आजादी और बन के बाबा बन के मैया। अच्छा, मैं राधे माँ को प्रणाम करता हूँ। तब पंक्ति कहता हूँ कि बन के बाबा किसी की मैया और बापू मजे करने की आजादी और निर्मल बाबा जैसी कृपा करा के बैंक बैलेंस भरने की आजादी और मुजरिमों के साथ साथ बड़ी बड़ी डील करने की आजादी और कोर्ट में वकील को झूठी दलील रखने की आजादी और लॉकडाउन में पूरे देश ने झेला। क्या झेला ये देखो कि लॉकडाउन में पौवा लगा के झूमने की आजादी, सब बनता पौवा खुला हुआ था। तो पंक्ति कह रहा हूं कि लॉकडाउन में पौवा लगा के झूमने की आजादी और बिना मास्क लगाए सड़क पर घूमने की आजादी।
तो इतने प्रकार की आज़ादी के बाद हम एक लेते हैं छोटा सा विराम और दोबारा एक बार फिर से आते हैं बहुत जल्द महफिले आज़ादी में।